गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। राम राम जी सारे भाइया ने। और हम लाइव कदे कदे आया करें और आज एक खास मुद्दे पर लाइव आए हैं। आप सब ने मतलब देख भी लिया होगा, इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं। तो परसों एक मामला होया था जींद में, मासूम भाई थोड़े हाइपर हो गए थे और उसमें मैं यूँ नहीं बोल सकता कि मासूम भाई गलत थे, इसलिए लाइव आना पड़ रहा है क्योंकि अक्सर कलाकार प्रोग्राम में इकट्ठे जाया करें। हम उस प्रोग्राम में साथ थे मासूम भाई के, और मासूम मतलब वो घर का बंदा, हमारा भाई है, सबका चहेता है। तो उसकी पूरी सिचुएशन बताऊंगे, क्या सिचुएशन बनी थी, क्योंकि मीडिया, जितने भी मीडिया वाले हैं ना, उनने अगली फुटेज फैला दी सारे के। बाद में सरपंच साहब आराम से बैठे भी थे, प्रोग्राम भी सुना था, सारी चीजें हुई थी। तो शुरुआत तक बताते हैं क्या हुआ। स्टेज पे सीनम जी गाने लग रही थी और हम सब साथ ही इकट्ठे एंट्री करी थी स्टेज पे चढ़ गए। मासूम भाई के हाथ में माइक आया और मासूम भाई ने सबको बढ़िया रामा किसनी करी। और वहाँ धर्मो जी हैं जो कि मासूम भाई के जीजा जी हैं, बहन है हमारी कविता जी, उनकी सिल्वर जुबली थी, उसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में माइक आया मासूम भाई के हाथ में, तो भीड़ थी बहुत ज्यादा। आप सब जानते हो कि मैं व्हीलचेयर पे था, तो मन में भी परेशानी हो रही थी कि व्हीलचेयर भी ठीक तक खड़ी नहीं हो रही थी, इतने बंदे थे जब मासूम भाई चढ़े। तो मासूम भाई ने बड़ी प्यार था ये बोला था कि भाई प्लीज स्टेज खाली कर दो, मेरे साजंदा यल कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा। मतलब कोई भी कलाकार जो लाइव गाओगा ना, तो उसने साजंदा तय आख्या तक बात होया करें। जब वो बोल लगा कलाकार के रुक जाओ तो वे रुक जाएंगे, जब कलाकार बोल लगा कि दोबारा गाओ या इस राग में आ जाओ या भाई ये स्केल दे दो मेरे को, तो आंखों ते होते हैं उनके सारे। तो इसलिए मासूम भाई ने बोल रहा था, बेशक आप किसी भी न्यूज वाले का देख ला शुरू से आखिर तक जो उसने फोटेज डाल रखी हो किसी ने, तो मासूम भाई ने ये बोल रहा था कि आप प्लीज मेरा इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, स्टेज खाली कर दो। तब तक ये भी नहीं पता था किसी को कि स्टेज के ऊपर सरपंच जी खड़े हैं। और जहां तक मैं मानता हूं, मतलब मैंने देखा है, सरपंच जी का इसमें जरा सा भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ना मासूम ने बेरा था ना हमने बेरा था। तो मासूम ने यूं कही थी भाई स्टेज खाली कर दो, तले तय कोई सरपंच जी के साथ थे या सरपंच जी की गेल थे, तले तक तुरंत आवाज आवे है मासूम भाई के, ये बोलते कि सरपंच जी नहीं उतरेगा भाई स्टेज पे तय। तो मासूम भाई बोले भाई सरपंच जी क्यों नहीं उतरेगा, हम कलाकार हैं, हम बजाएंगे, हमारे खातर स्टेज है, सरपंच जी नीचे बैठ कर देखो आराम थे। वे बोले ना सरपंच जी नहीं उतरेगा। तो फिर मासूम भाई का इस पूरे मामले में एक फॉल्ट मैं मानू हूँ। भाई हमारा सच्चाई ने सच्चाई कहेंगे कि मासूम भाई बहुत जल्दी हाइपर हो जाए, और वो यूं को नहीं के उधर हुए हैं। वो जब मारे में बैठे हो ना, बहुत हसमुख और बहुत मतलब दिल खुश इंसान है, लेकिन उसमें एक यो है कि वो 1 मिनट में गुस्सा हो जाए। तो मासूम भाई एक दो वे प्यार तक बोले, फिर वे तले तक बोले गए जो बंदे थे कि ना सरपंच नहीं उतरेगा, सरपंच नहीं उतरेगा। भीड़ उड़ा बहुत ज्यादा थी। तो फिर मासूम बोला ठीक है, तो फिर सरपंच गा लेगा, मैं जाऊँ भाई। मासूम भाई रोक दिया, सरपंच जी भी नीचे उतर गए। तो फिर तले जो बंदे बोल रहे थे उन्होंने पता नहीं सरपंच को क्या बोला क्या नहीं बोला, तो सरपंच की गेल और 10-15 देने, और सरपंच जी भी फिर दोबारा आने लगे स्टेज पे, हालांकि पहले भी भीड़ थी स्टेज पे। तो फिर मासूम भाई ने बोला था कि भाई यहाँ मत आओ प्लीज। जब भी प्लीज बोल रहे थे, और आप देख लेना सरपंच जी को बार बार आप कह के बोल रहे हैं वो कि आप प्लीज ऊपर मत आओ, आप प्लीज ऊपर मत आओ, वो मान नहीं रहे हैं। तो फिर भाई बहुत गुस्से में बोल लेना, तो सरपंच जी वापिस पाई हो रही है। तब मासूम भाई अमर को और गोपी को बोलते कि जाओ भाई रोक कौन है, तब तक लेकिन हाथापाई हो जाए। मैं मानता हूँ मासूम भाई मतलब कलाकार हैं, टॉप के कलाकार हैं, लेकिन उस कलाकार लगा ली मत। तो उसके बाद फिर प्रोग्राम होया भी, सरपंच साहब उड़े बैठे भी, सबने एंजॉय भी कराया और डांस भी कराया, हमारी क्लिप भी आपने देखी होंगी। उसके बाद हम निकलने लगे तो हम जा लिए थे, जब उसके बाद भी उड़े डीजे पर डांस हुआ है। भाई प्रोग्राम बढ़िया होया है। एक बात बताओ, परिवार के साथ उड़े झगड़ा हो रहा है और भाई उड़े एक आधे का थप्पड़ भी लाग गया है, परिवार वाले के लाग गया है, यही बात देखो आप। उसके बाद भी उड़े प्रोग्राम हो रहा है, क्यों भाई
उड़ा हम प्रोग्राम जमान जा रहे थे सारे, मासूम भी उड़े नहीं हुआ था कि भाई बेबे का प्रोग्राम है तो सारे जितने उड़े रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं भाई, जैसे धर्म भाई की फैमिली तभी आ रहे थे, उनके गांव में तभी आ रहे हैं, तो सारे मतलब वो सारे परिवार ही तो इकट्ठा हो रहे हैं ना, 25 साल हो लिए बयान है। तो भाई वो सारा जो मामला था, वो 3-4 आदमी ऐसे थे जो स्टेज के नीचे थे, वे ही बार बार उकसा रहे थे उस बात ने। लेकिन ये जो हुआ ना वो अलग तरीके से प्रस्तुत कराया गया है, आपने देखा रीला में भी। वे चीज तो दिखाओ नहीं कि भाई पूरी क्लिप की भाई क्या बोला, हमने भी डाल रखी, मन ने भी डाल रखी है खुद वह क्लिप, जिसमें बहुत सब स्टार्टिंग से जो बात उन्होंने बोली मासूम भाई ने कि भाई ऐसे ऐसे बैठ जाओ, देखो ये प्रोग्राम है, ऐसे इस तरीके से हमने चलाना है, ठीक है। और वो सरपंच साहब नीचे भी बैठ गए थे, आ भी गए थे, सामने भी बैठ गए। उसके बाद फिर बल्कि वो चले गए थे जब फिर धर्मू भाई उन्हें लेकर भी आए, स्टेज पर लेकर आए, है ना। तो उसके बाद नहीं होगी वो मामला थोड़ा सा रंग गलत बदल गया। और रीला में जो हम देख रहे हैं ना, जो और सब जो रील गिर लग रहे हैं, उसमें थोड़ा छवि ना गलत जा रही है। जो अगर भाई स्टेज पर गाना रहे मासूम भाई का एकदम से आंगली का इशारा जाना, बल्कि एक देखी थी मैंने क्लिप, उसमें लिख रखा था कि भाई कुछ ये है कानून व्यवस्था। अरे भाई आप असली चीजें दिखाओ ना, पूरी क्लिप दिखाओ ना। और वहाँ मासूम भाई बिल्कुल फैमिली का मान कर गए थे ना, तो मासूम भाई होए या हम होए, कई बाउंसर लेकर जावे, हम पब्लिक दो रहे ना आपत्ति, लेकिन उड़ा नहीं था अपने कुनबे के भीतर जावे हैं। और भाई सरपंच साहब तो मैं माफी मांगू हूँ बस मासूम भाई की तरफ से कि मासूम भाई ने उस टोन में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उस टोन पे इसलिए करी गई कि बार बार तड़े तो या साउंड आ रही थी ना भाई, सरपंच ने नीचे नहीं तार देंगे, सरपंच उतर गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो नीचे सामने हाथापाई हो रही थी भाई के साथ, तो वहां खून खोलना बना था। और फिर भी मैं कहूँ जितने भी भाई है ना, वो सरपंच साहब की तरफ से हैं या मासूम भाई की तरफ से हैं, इस मामले ना हवा मत दो भाई। हाँ, घनी हवा मत दो, अपना हवा देना ठीक नहीं है। और उस चीज ने आप जो है ना जल्दी से जल्दी खत्म। हाँ, बड़े हैं हो गया, वो मासूम भाई की बहन है, हमारी भी बहन है। मासूम भाई बहुत दिल के बहुत साफ हैं, शायद आप सब तनी, लेकिन हम कति नजदीक की तरह जाना है, आओ भगत में हर मामले में बहुत बढ़िया। लेकिन उसमें यो है कि गुस्सा बहुत तोड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हमने बैठकर चर्चा भी करी है इस बात पे, बाद में भी करी है। पहला जब बेबे का आए थे, हम रूम में बैठे थे, मासूम भाई ने खुद कहा था भाई 4 चांद लाऊंगे आज, कभी बढ़िया तेरा प्रोग्राम न मेटना है। तो वो कुछ टाइम और घड़ी करा दे है भाई, प्लीज। जितने भाई ये सोचे कि ऐसा कर दिया बेइज्जती कर दी, ऐसा कोई इरादा नहीं था, टाइम ने करा दिया। और जो मेरी नजर में वे तड़े थे जो साउंड कर रहे थे बंदे, उनने कुछ ऐसा हो गया कि मासूम भाई ने बोल दिया। तो इस मामले में प्लीज हवा मत दो, बहुत दिल के अच्छे इंसान है वो, हरियाणा के अनबन इंसान है, मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भाई प्लीज रिलैक्स करो। और हमारे मुंह में तो भी कुछ गलत निकल गया, जो हमने देखा वो बताया है कि ऐसा है भाई, ना तो कई तरीके की बातें चल रही है यहाँ वहाँ। भाई उस टाइम पे स्टेज पर ना कम से कम ज्यादा नहीं कहता मैं 70 से 100 आदमी थे। हाँ, और स्टेज वैसे देखा जाए तो किस लिए लगाई जाए, कलाकार आ रहा है भाई, वो गाओगा, आम पब्लिक तो नीचे बैठेगी ना। और सरपंच साहब तो राजा हो आगरा गांव के भाई, बीच में बैठे कम लग गए, बैठो भाई 4 चांद लाओ। हाँ, फिर वो था अच्छी बात कि नीचे तो बंदा कोई आकर मासूम भाई के कान में कहता कि भाई आप सरपंच साहब ने एक बार स्टेज पर बुलाओ। कितने अच्छे तरीके से बुलाया जाता, मन माला पर आई जाती। तो ये टाइम घड़ी हो जाए है। और मासूम भाई तभी भाई हमने बात हुई है, मासूम भाई खुद भी कह रहे थे कि मेरा गुस्सा यार कुछ ज्यादा हुआ है। तो वो सारी चीजें हमने माननी है कि हाँ गुस्से में नहीं ऐसा कुछ होना चाहिए था, लेकिन एक आर्टिस्ट की भी अपनी एक वैल्यू हुआ है भाई, स्टेज उससे खातर लगाई जावे है। और एक तरीका होना चाहिए कि थोड़ा मिसबिहेवियर होया तो वे सारी चीज़ा की हम गलती मानने हैं। अगर आपने ये लगा कि गलत होया तो हम गलती मानने, हम वहाँ स्टेज पे थे, सारी चीज़ें आप तक बता दी गई हैं। सो प्लीज़ इस मामले में और ज़्यादा मत उछालो। थैंक यू जी। जय हरियाणा, जय हरियाणा, लव यू।